भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने ऊना स्थित भाजपा कमल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल से हिमाचल प्रदेश की जनता सदमे में है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जनता को छल करके धोखा दिया है एवं हिमाचल की जनता को झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है, उन्होंने कहा कि विकास के क्षेत्र में हमारा हिमाचल प्रदेश 1 भी प्रतिशत आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान किए गए थे वो वहीं के वहीं अटके हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विकास के पहिए बिल्कुल जाम हो चुके हैं, विकास में ग्रहण लग चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लाइन ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। पहले हम सुनते थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में ही ये चीजें सामने आती थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में घटे एक वाक्य का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर पुलिस किसी जाँच के लिए जाए, पुलिस कर्मियों को बंदी बना लिया जाता है। वहीं कुछ लोग बिना लाइसेंस के हथियार लेकर घूम रहे हैं। बहनों को सबके सामने बाल काटकर और मुंह काला कर घुमाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में अब तक 1715 नशे के केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं मामला यही नहीं रुका, 67 हत्याएं और 1 वर्ष के भीतर 300 से ज्यादा रेप हो चुके हैं। प्रदेश में ये कैसी कानून व्यवस्था है? लेकिन जनता सब जानती है। आने वाले लोकसभा चुनावों में जनता कांग्रेस के खिलाफ वोट करके ऐसा जवाब देगी कि दोबारा जनता को झूठ नहीं बोल पाएंगे। पार्टी के पिछले 1 वर्ष के कुशासन भरे कार्यकाल में शांत और कुशाल हिमाचल प्रदेश की जनता सदमे में है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक छल करके, एक फ्रॉड करके हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के लोगों को जो पिछले 1 वर्ष के अंदर उन्होंने झूठ बोला है, विकास के क्षेत्र में हमारा हिमाचल प्रदेश 1 इंच भी आगे सरक नहीं पाया है। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासन के काल के दौरान जो है जहां थे वहीं अभी तक खड़े हुए हैं। मैं कह सकता हूं कि विकास के पहिए बिल्कुल जाम हो चुके हैं, विकास में ग्रहण लग चुका है। किसी भी क्षेत्र में आज लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, हमने कभी सोचा नहीं था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में तो हमने जरूर सुना था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर पुलिस किसी जांच के लिए जाए, पुलिस किसी के उसमें सुरक्षा में जाए तो उनको बंदी बना लिया जाता है। सरेआम बिना लाइसेंस के हथियार लेकर लोग घूम रहे हैं। बहनों को जो है वो सरेआम काला मुंह करके बाल काट कर जो है गाँव में घुमाया जा रहा है। 1715 मुकदमे नशे के दर्ज हो चुके हैं। 67 हत्याएं जो है वो 1 वर्ष में हो चुकी है। 300 से ज्यादा रेप हो चुके हैं। ये कैसी कानून व्यवस्था है, कैसी सरकार है हिमाचल प्रदेश की? मैं सच में हिमाचल प्रदेश के लोगों को दाद देता हूं कि जो अभी भी चुप बैठे हैं, लेकिन इसकी सजा कांग्रेस पार्टी को भुगतनी पड़ेगी लोकसभा चुनाव में। जब वो जन अदालत आएगी तो ऐसी सजा मिलेगी कांग्रेस को कि दोबारा जनता के साथ वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। अच्छी भली सरकार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो काम कर रही थी, और कांग्रेस पार्टी को यह मालूम था कि अगर हम झूठी गारंटियां नहीं देंगे तो हम सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन इनकी हिम्मत, इनकी साहस को मैं दाद देता हूं कि इन्होंने सत्ता के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। आज हमारे केंद्र की योजनाएं हिमाचल में जो है वो जिनके लिए करोड़ों रुपए आ रहा है, और इतने ईमानदार है कि केंद्र का धन्यवाद करना तो दूर, अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर उसका नामकरण करके जनता को फिर मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो सांसद है, जो केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार जो प्रदेश के सहयोग में पैसा दे रही है, उनको उसमें सम्मिलित करने की भी हिम्मत नहीं है। इस प्रकार का जो शासन कांग्रेस पार्टी का है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आने वाले इस लोकसभा चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। में हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे जो भी सेक्टर हो, चाहे वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर हो, क्या हम ये जानते नहीं है कि इस छोटे से एक कार्यकाल में, ये छोटी सी अवधि में 67 हत्याएं होना, 300 से ज्यादा रेप होना, 1715 जो है वो नशे के मुकदमे दर्ज होना, ये कौन सी सत्ता, ये व्यवस्था परिवर्तन का उदाहरण है? का यही अर्थ है
कि तुम संवैधानिक तौर तरीकों से बाहर निकलकर असंवैधानिक रास्ते पर आगे बढ़े। अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकार या पार्टी ये जवाब नहीं दे पा रही है कि मुख्य संसदीय सचिव के पद को इस प्रकार से सुशोभित करने की क्या जरूरत थी। आधा दर्जन जो सीपीएस की नियुक्ति कर दी। आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि प्रदेश आर्थिक बोझ से, उसकी परेशानी से घिरा हुआ है, फिर आधा दर्जन सीपीएस की नियुक्ति करने की वजह क्या है? सच ये है, इसकी वजह ये है कि प्रदेश की सरकार में अपना आत्मविश्वास ही नहीं है। उनको ये लगता है कि एक धड़ा अगर नाराज हो गया तो हमारी सरकार कभी भी जो है वो आधे रास्ते पर साथ छोड़ सकती है। महामंत्री आदरणीय त्रिलोक कपूर जी हमारे बीच में हैं और वर्तमान कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष के पश्चात और उनके जिस प्रकार से शासन उन्होंने 1 वर्ष का किया है उसके ऊपर अपनी आप सब प्रेस वार्ता के माध्यम से आप बंधुओं से रूबरू होंगे। आदरणीय त्रिलोक कपूर।